नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, यानी भारत की प्रमुख नदियों से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की बिना देर किए। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय के पार की नदियाँ हैं। यानी हिमालय की पार की नदियों कहने का अर्थ ये है कि हिमालय की बाहर से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, हिमालय के बाहर से निकलने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यानी कि SSB कह सकते हैं दोस्तों, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ SSB, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सभी हिमालय के पार की नदियाँ हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों, नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी, गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद नर्मदा नदी। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। और उसके बाद गोदावरी और उसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई है। यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है दोस्तों। तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। जहाँ से वह निकलती है सबसे पहले भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जहाँ से वह निकलती है किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछ लेता है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, वही प्रश्न आ गया, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में, तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह देते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम में दो नदियां हैं। भारत की दोस्तों सबसे अधिक नौगम में दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कहते गंगा सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बड़ी यानी चौड़ाई के अनुसार भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। दोस्तों, अगर कहते हैं निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, गंगा पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ संयुक्त रूप से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमांगयुंगडुंग हिमनद के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों, हम बात करें निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं निकलती है। ये हिमालय के पार की नदियाँ जो तिब्बत से निकलती हैं। अगर हम
अपने अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनसे बनने वाले प्रश्न लेकर के आए हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग यानी सांगपो नदी, जो तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित बातें हैं दोस्तों। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है दोस्तों? लगभग 2900 किलोमीटर लंबाई सिंधु नदी की भी है और ब्रह्मपुत्र की भी है, ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये एस बी यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ होता है? ये तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बेतवा नदी है। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना और परीक्षा बांध परियोजना स्थित है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो दोस्तों सतलज नदी हिमालय के परे से नदी है, यानी हिमालय के बाहर से निकलती है। हिमालय के परे की नदी SSB यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के परे से नदी हैं। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक, जबकि कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? दोस्तों अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियां हैं नर्मदा और सोन। नर्मदा पश्चिम में बहती है और सोन उत्तर में, यानी कि मान लीजिए अगर ये अमरकंटक पठार है तो अमरकंटक पठार के उत्तर से निकलती है सोन नदी, जबकि पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों, ताकि आपके साथ उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो नदी से संबंधित बातें हम कर रहे हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से कोसी नदी जानी जाती है, यानी कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। चंबल नदी का इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो दोस्तों इंदौर के समीप स्थित है जनापाव पहाड़ी और जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत के लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी को भारत के लवन नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों हम कहें कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी
भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा होता है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों अगर हम बात करें ज्वारनदमुख का निर्माण या एस्चुअरी का निर्माण कौन सी नदी करती है। दोस्तों दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो दोस्तों नर्मदा एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा किसका निर्माण करती है, एस्चुअरी का या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो महानदी मांडवी नदी एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, गंगा नदी डेल्टा बनाती है, जबकि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी या ज्वारनदमुख बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अमरकंटक के पठार से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अमरकंटक के पठार से तवा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा, तवा और सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से नहीं होता है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है। दोस्तों महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित नदियों युग्मों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो दोस्तों कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। दोस्तों कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, जबकि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को। दोस्तों हम बात करें दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों हम बात करें निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को कौन सी क्या कहा जाता है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र की त्रयंबक गांव की पहाड़ी है। महाराष्ट्र की त्रयंबक गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों अगर हम बात करें वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो वेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा तथा पेनगंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है।
कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कहते कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ये गंगा नदी से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उतने प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कावेरी नदी जल विवाद की, तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। अगर हम बात करें निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा उसकी पवित्रता के कारण कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है दोस्तों? तो महाबालेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, महाबालेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर के समीप है। दोस्तों हम पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी पंचगंगा तथा दूधगंगा है। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? दोस्तों अमरकंटक से दो नदियां नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है। दोस्तों हम बात करें निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी या फिर कह दे लूनी नदी भूमि बंधित नदी है या फिर द रिवर ऑफ इफेमेरल लूनी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से होकर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों अगर हम बात करें अमरकंटक पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है और सोन नदी का उद्गम, यानी नर्मदा महानदी और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो दोस्तों निम्न नदियों सबसे अधिक पथ परिवर्तन कोसी नदी को है, यानी कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी जानी जाती है। हिमालय काट कर बह कर आने वाली नदियाँ हैं, हिमालय काट कर बह कर आने वाली नदियाँ SSB यानी सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी हैं। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो दोस्तों रिफ्ट घाटी और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से पार्ट 2 लेकर के आएंगे नदी से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।